आज है 27 जनवरी 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या की उड़ानें फुल, किराया 20,000 के पार। अयोध्या में श्री राम मंदिर जाने के लिए दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु से उड़ानें पूरी भरकर आ रही हैं। 3 दिनों में 2349 यात्री इन शहरों से अयोध्या पहुंचे। इनमें इक्का दुक्का ही यात्री रहे जो किसी अन्य कार्य से आए। शेष सभी श्री राम मंदिर में विग्रह के दर्शन करने आए। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार 24 जनवरी को अयोध्या आने वाले यात्रियों की संख्या 724 रही। लखनऊ सहारनपुर रूट पर 110 की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेन, यात्रा को मिलेगी रफ्तार। 1 फरवरी में आम बजट संसद में पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बजट रेलवे के लिहाज से लुभावना माना जा रहा है। आम रेल यात्रियों को सुविधा देने के अलावा रेल संचालन को गति देने की योजना है। इसे लेकर प्रस्ताव भी बनाए गए। मुरादाबाद मंडल में अभी 3 सेक्शंस में ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें मुरादाबाद, गाजियाबाद, गजरौला, मुअज्जमपुर व लक्सर हरिद्वार में ट्रेन की गति सीमा 110 किलोमीटर प्रति घंटा स्वीकृत है। अयोध्या रोड पर सर्वाधिक ट्रैफिक, मार्गों की कैमरे से निगरानी। राजधानी लखनऊ से जुड़ने वाले 10 प्रमुख मार्गों में अयोध्या रोड पर सर्वाधिक ट्रैफिक लोड है। इस मार्ग पर व्यावसायिक वाहनों की संख्या कानपुर रोड से करीब 7,000 ज्यादा है। सिटी लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए एलजीए की ओर से ट्रैफिक लोड सर्वे से यह खुलासा हुआ। अयोध्या रोड पर रोजाना औसतन 34,455 गाड़ियां चलती हैं। वहीं कानपुर रोड पर 27,610 व्यावसायिक वाहन ही चलते मिले हैं। भगवान शिव के रंग में रंगेगा यूपी का ये शहर। अयोध्या की तरह भव्य, नव्य, दिव्य बनेगी नाथ नगरी। महाभारत कालीन बरेली के नाथ मंदिरों के इतिहास और उनकी आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान को नाथ नगरी कॉरिडोर ताजा करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब अयोध्या के बाद नाथ नगरी बरेली को भव्य, नव्य व दिव्य बनाने की बरेली विकास प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी। बीडीए ने बरेली की आधुनिकता के साथ नाथ नगरी की आध्यात्मिक विरासत को समाहित करते हुए नाथ नगरी कॉरिडोर का विशेष डिजाइन तैयार किया है। देश को सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए सबको मिलकर करना होगा प्रयास। महाकुंभ से पहले प्रयागराज को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए शहरवासियों को एक साथ प्रयास करना होगा। नगर निगम पूरी कोशिश कर रहा है। अब स्वच्छता के प्रति सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। यह विचार महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने शुक्रवार को नगर निगम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में कही। पुलिस लाइन के विस्तार, विकास के लिए 1 करोड़ की सौगात। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में झंडारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी राज्यों में विकास कर रही है। प्रयागराज पुलिस लाइन के विकास और विस्तार के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा, डीसीपी दीपक भूकर समेत अन्य पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। विद्यार्थी बनाएंगे नाथ कॉरिडोर का लोगो, सभी स्कूल में कराई जाएगी प्रतियोगिता, मिलेगा पुरस्कार। बरेली में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने नाथ कॉरिडोर का लोगो बनाने की जिम्मेदारी स्कूली बच्चों को सौंपी है। सभी स्कूल में प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को नाथ कॉरिडोर का लोगो तैयार करने का मौका दिया जाएगा। इसमें 7 नाथ मंदिरों का समावेश होना चाहिए। डिजाइन में अलग अलग स्थान पर संकेत चिन्ह भी लगाए जाने हैं। 29 जनवरी को जिले के सभी स्कूल्स में ये प्रतियोगिता कराई जाएगी। शीतलहर ठंड ने फिर बढ़ाई स्कूल की छुट्टी। अगले 2 दिन घर पर रहेंगे 1ली से 8वीं तक के छात्र। भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए देवरिया और अलीगढ़ जिले के कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी बोर्ड के विद्यालयों में आज 27 जनवरी को अवकाश रहेगा। इसके बाद 28 जनवरी को रविवार के कारण छात्रों का अवकाश रहेगा। ऐसे में अब सोमवार को ही छात्र विद्यालय जाएंगे। केशव प्रसाद बोले, अखिलेश कहीं से भी लड़े चुनाव, नहीं मिलेगी जीत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और INDIA गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। बृहस्पतिवार को प्रयागराज पहुंचे केशव से जब पूछा गया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आजमगढ़ और कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव यूपी की सभी 80 सीटों से भी चुनाव लड़े तब भी वो चुनाव नहीं जीतेंगे। आगरा विश्वविद्यालय का हाल, गत वर्ष जून में हुई परीक्षाएं, अभी तक नहीं मिला परिणाम।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवासीय परिसर के संस्थानों और विभागों की जो परीक्षाएं गत वर्ष जून में कराई थीं, उनका परिणाम अभी तक जारी नहीं किया जा सका। खासतौर पर परास्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी अधिक परेशान हैं। उसको नौकरी आदि में प्रमाण पत्र लगाना है। बेसब्री से परीक्षा परिणाम का वो इंतजार कर रहे हैं। आगरा विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं की परीक्षा 27 जनवरी को रहेगी कड़ी चुनौती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन की व्यवस्थाओं की आज 27 जनवरी को असली परीक्षा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू हुई स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों की विषम सेमेस्टर की परीक्षा में उस दिन 29,883 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सभी विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा में शामिल कराने की चुनौती होगी। परीक्षा फॉर्म 25 जनवरी को भरे गए हैं। 10 माह से अटकी 20,000 से अधिक बुजुर्गों की पेंशन, समाज कल्याण विभाग के लगा रहे चक्कर। शाहजहांपुर में समाज कल्याण विभाग में हुए पेंशन घोटाले की मार बुजुर्गों को अब भी झेलनी पड़ रही है। 10 माह बीतने के बाद भी अब तक 20,000 से अधिक बुजुर्गों के खातों में पेंशन नहीं आई। इस वजह से उनके समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं। मायावती ने गणतंत्र दिवस की दी बधाई, सरकार को आत्मचिंतन की सलाह। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को देश व दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीयों को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए सरकार को सलाह दी कि देश दावों और वादों के बजाय ठोस प्रगति की राह पर चले तो बेहतर होगा। बसपा प्रमुख ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने बधाई संदेश में कहा कि देश व दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीयों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। नए वोटर बनने में जौनपुर की लड़कियां सबसे आगे, ये शहर निकला फिसड्डी। लोकतंत्र की मजबूती में युवा शक्ति की अहम भूमिका होती है। जरूरी है कि 18 साल की उम्र पूरी करने वाला हर युवक और युवती वोटर बने। चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर वो बेहतर सरकार चुने। जिले में निर्वाचन आयोग के अभियानों का जबरदस्त असर दिखा। पूर्वांचल के 10 जिलों में जौनपुर की युवतियां मतदाता बनने में सबसे आगे रहीं। योगी सरकार करेगी राज्य के खिलाड़ियों पर धनवर्षा, एशियाई व पैरा एशियाई खेलों में शामिल को करेंगे पुरस्कृत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार 27 जनवरी को एशियाई और पैरा एशियाई खेलों के पदक विजेता और प्रतिभाग करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को नागा पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। यही नहीं, प्रशिक्षकों और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा। करीब 62 करोड़ रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। खिलाड़ियों का यह पुरस्कार वितरण समारोह इंदिरा प्रतिष्ठानों में आज शनिवार को आयोजित किया जाएगा। सरकार ने इस विदेशी उद्योगपति को दिया पद्म भूषण तो तिलमिला उठा चीन। भारत सरकार ने साल 2024 के पद्म अवार्ड की सूची जारी कर दी है। इसमें 4 उद्योगपतियों को भी पद्म सम्मान से नवाजा गया है। इसमें 3 तो भारतीय हैं, लेकिन एक उद्यमी विदेशी भी शामिल हैं जिन्हें पद्म सम्मान दिया गया। भारत के इस फैसले से चीन को मिर्ची लग जाएगी, क्योंकि इस बिजनेसमैन ने चीन से बड़ा कारोबार निकालकर भारत में शिफ्ट कर दिया था। हॉकी के लिए गोरखपुर शहर में खिलाड़ियों को मिलेगा एक और ग्राउंड, तैयार होंगे होनहार। गोरखपुर से हॉकी में कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुलंदियों को छुआ। हॉकी के लिए गोरखपुर में कुछ चुनिंदा ग्राउंड ही हैं जहां खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे इस समस्या को कुछ हद तक दूर करने जा रहा है। जल्द ही हॉकी खिलाड़ियों को शहर में एक और ग्राउंड मिल जाएगा। 3 करोड़ खर्च कर बनाया बस स्टैंड, खड़ी हो रही निजी गाड़ियां। गोरखपुर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए शहर के बाहर करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बने नौसर बस स्टेशन से वाराणसी और प्रयागराज रूट की बसेस का संचालन जिला प्रशासन ने शुरू कराया था, लेकिन ये व्यवस्था सिर्फ 1 महीने ही चल सकी। अब यहां निजी बसेस और ऑटो खड़े हो रहे हैं। वहीं पहले की तरह फिर से कचहरी बस स्टेशन से बसेस का संचालन शुरू हो गया। सरकारी स्थलों के चारों तरफ बनेंगी बहुमंजिला इमारतें, वीडीए की महायोजना मंजूर। महायोजना 2031 को शासन से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अब सरकारी स्थलों के पास बहुमंजिला इमारतें बनाने का रास्ता साफ हो गया। मुख्य मार्गों के दोनों तरफ स्ट्रीट बाजार और सरकारी स्थलों के चारों तरफ बहुमंजिला इमारतें बनेंगी। वीडीए ने अगले 10 साल में बनारस के कायाकल्प का प्लान तैयार किया है। इस महायोजना 2031 का इसको नाम दिया गया है। वाराणसी की आबादी वर्तमान में 27 लाख है। 37 लाख लोगों की आबादी के हिसाब से ये महायोजना तैयार की गई है।
पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन, ज्ञानवापी पर शिवपाल ने कही बड़ी बात। गणतंत्र दिवस पर इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो इटावा में जिला सहकारी बैंक में ध्वजारोहण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हम इतना जानते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने अकेले चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि आपको कहां से पता चला कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन मजबूत है, सब साथ हैं। 50 लाख उम्मीदवारों का एग्जाम कराना किसी चुनौती से कम नहीं। यूपी पुलिस भर्ती के लिए 50 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया। अब इसकी परीक्षा कब होगी, इसकी जानकारी जल्द ही उम्मीदवारों को दी जाएगी। इससे पहले प्रशासन परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले किसी भी यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में आवेदन नहीं आए। इस एग्जाम को कराने के लिए परीक्षा केंद्रों शिफ्ट का निर्धारण करना, उम्मीदवारों के पहुंचने के इंतजाम और सबसे जरूरी परीक्षा में सॉल्वर गैंग और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन बड़े लेवल पर तैयारियां कर रहा है। पहली बार गणतंत्र दिवस पर दिखा LCA तेजस। गणतंत्र दिवस 2024 की परेड के दौरान कर्तव्य पथ के ऊपर पहली बार 4 LCA तेजस फाइटर जेट ने उड़ान भरी। इन छोटे लेकिन खतरनाक लड़ाकू विमानों ने डायमंड फॉर्मेशन बनाया। फिलहाल तेजस फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन हैं। एक का नाम फ्लाइंग डैगर्स और दूसरे का फ्लाइंग बुलेट्स। तेजस फाइटर जेट का आकार छोटा है, इसलिए इस समय दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे फाइटर जेट की श्रेणी में रखता ही नहीं। इसलिए ये दुश्मन के रडार में पकड़ नहीं आएगा। इजराइल को गाजा में नरसंहार रोकने का आदेश। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। वर्ल्ड कोर्ट ने इजराइल को गाजा में नरसंहार रोकने का आदेश जारी किया। 1 महीने का समय देते हुए कोर्ट ने कहा कि वो गाजा पट्टी में अपने हमले में हुई मौतों और नुकसान का पूरा रिपोर्ट दें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इजराइल वहां मानवीय स्थिति में सुधारवादी कदम उठाए। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ दर्शन कराएगी सरकार। गणतंत्र दिवस पर सीएम मोहन यादव ने पहली बार उज्जैन के दशहरा मैदान में झंडारोहण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार जनता के हित में बड़े फैसले लेने में देरी बिल्कुल भी नहीं करेगी। भोपाल के BRTS कॉरिडोर को हटाने का निर्णय भी इसी बात का प्रतीक है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को हवाई एवं रेल मार्ग से भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। वाराणसी में कोल्ड डे, रहेगा घना कोहरा, 2 दिन बाद और लुढ़केगा पारा। पूर्वी उत्तर प्रदेश इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वाराणसी में भी ठंड और गलन से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने वाराणसी समेत आसपास के जिलों में कोल्ड डे और कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। वाराणसी का अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री और 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते तापमान में गिरावट आई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।